नहीं, ये क्वेश्चन पेपर सैंपल दिखा रहे। Today, in the subject of the intellectual property right, OEC 1, we are revising the syllabus. Now, today we will discuss about what are the questions have been asked in the intellectual property right. किस तरह के क्वेश्चन पूछे जाते हैं। तो इंटेलेक्चुअल प्रॉपर्टी राइट, ये एमबीए में भी आपको ये सब्जेक्ट टेक्नोलॉजी मैनेजमेंट में आपको आता है, उसका क्वेश्चन पेपर है। तो आपको आइडिया लग जाएगा इंटेलेक्चुअल प्रॉपर्टी राइट में किस तरह के क्वेश्चंस पूछे जाते हैं, क्या क्या टॉपिक कवर होता है। तो आज क्वेश्चंस के बारे में डिस्कस करेंगे, है ना। वाईएमसीए में तो आपका सिलेबस नया बना हुआ है, एआईसीटी करिकुलम का सिलेबस नया है, इसीलिए इसमें आपको क्वेश्चंस अभी वाईएमसीए के अभी आए नहीं है, ये दूसरे यूनिवर्सिटी का है। तो ये आपका क्वेश्चन है, व्हाट इज नाउन एज क्रिएटिविटी। तो आपको जजमेंट हो जाएगा कि कितना आपने कोप अप किया है और किस तरह का मार्क्स आपको आ सकता है। ये आंसर, क्वेश्चन आंसर सैंपल देखने पे आपको आइडिया लग जाएगा। तो पहला क्वेश्चन है, व्हाट इज नाउन एज क्रिएटिविटी। क्रिएटिविटी क्या है। दूसरा क्वेश्चन है, आइडेंटिफाई द इंपॉर्टेंस ऑफ द पैटेंट इन द टेक्नोलॉजिकल वर्ल्ड। पैटेंट का क्या इंपॉर्टेंस है टेक्नोलॉजिकल वर्ल्ड में, इसके बारे में लिखना है। स्पेसिफाई द आउटकम ऑफ द पैटेंट कॉर्पोरेशन ट्रीटी। पैटेंट कॉर्पोरेशन टीटी के बारे में क्या आउटकम है ना। पेटेंट कॉर्पोरेशन टीटी क्यों किया जाता है, उसके बारे में आपको लिखना है। स्टेट एंड की रिकमेंडेशन ऑफ द बर्ने कन्वेंशन। बर्ने कन्वेंशन का रिकमेंडेशंस के बारे में लिखना है कि बर्ने कन्वेंशन में आपको क्या क्या होता है। तो उसके बारे में आपको बर्ने कन्वेंशन का वो डिटेल से डिस्कस किया गया था। तो बर्ने कन्वेंशन में क्या क्या हुआ है वो रिकमेंडेशन को लिखना है। हाउ द नोवेल्टी इज टू बी आइडेंटिफाइड। नोवेल्टी कैसे आइडेंटिफाई करेंगे, नोवेल्टी का क्राइटेरिया आपको बताया हुआ है। तो नोवेल्टी का क्राइटेरिया क्या होता है, ये इसमें आपको लिखने के लिए कह रहा है। राइट शॉर्ट नोट्स ऑन द बेनिफिट्स ऑफ द पैटेंट। पैटेंट का क्या बेनिफिट्स है उसके बारे में ये डील कर रहा है ना। व्हाट इज द ट्रेडमार्क। ट्रेडमार्क क्या है। मेंशन द लॉ दैट गवर्न द ट्रेड सेक्रेट। ट्रेड सेक्रेट्स का लॉ जो गवर्न होता है वो क्या है। ट्रेड सेक्रेट है ना, ट्रेड सेक्रेट होता है। ट्रेड सेक्रेट कई कंपनियों के हैं, ट्रेड सेक्रेट हैं, वो दूसरे को वो बताते नहीं है कि भाई ट्रेड सेक्रेट दूसरे को वो बताते नहीं है। क्योंकि कोको कोला है, वो कभी आपको पता नहीं चलेगा कि उसके कोको कोला सिरप में है क्या। इस कोको कोला पी लीजिए, कोको कोला में है क्या वो आपको, ये ट्रेड सेक्रेट है। कॉन्स्टिट्यूएंट पता नहीं है, जानकारी नहीं है। व्हाट आर द प्रोसीजर टू बी फॉलोड इन द पेटेंट मॉडिफिकेशन। पेटेंट मॉडिफिकेशन का क्या प्रोसीजर है, पेटेंट मॉडिफिकेशन कैसे कर सकते हैं। हाउ कॉपीराइट इज लीगली सेव टू द क्रिएटर्स, उसके बारे में लिखना है। कॉपीराइट कैसे सेव है उसके बारे में लिखना है। सर टेस्ट है क्या आज। टेस्ट ईआईटीके का है अगले लेक्चर में सर।
हाँ अरे हाँ हाँ, अगले लेक्चर में। हाँ, ये तो मैं क्वेश्चन पेपर का सैंपल दिखा रहा हूँ जो इंटेलेक्चुअल प्रॉपर्टी राइट में आया हुआ है। एमसीक्यू होगा ना अगले हाँ उसमें तो। हाँ, उसमें एमसीक्यू होगा ईआईटीके में। ठीक है तो सर, ठीक है। एमसीक्यू ओके सर। टेस्ट लेने के लिए वो कंपलसरी किया हुआ है, कह रहे हैं कि ठीक है सर। 5 टेस्ट लेने हैं, ठीक है, एमसीक्यू के ठीक है। 5। जैनिस भाई। कितने हो गए सर अभी तक? जैनिस ये भाई। ये तीसरा या चौथा हाँ है भाई। ईआईटीके का। जैनिस भाई कृपा बरसा दी थोड़ी यार टेस्ट में। हाँ, तो वो तो ठीक टेस्ट है तो भाई। लेने पड़ेंगे क्योंकि वो आपको एमसीक्यू टेस्ट लेने के लिए बोला गया है। तो ठीक है, ठीक। वो एमसीक्यू टेस्ट आपको लेना पड़ेगा। सर इसकी पीडीएफ भेज देना सर। हाँ ठीक है, ये मैं पीरियड भेज दूंगा, ये भेजा हुआ नहीं है। तो ये क्वेश्चन पेपर का है ना, तो कोई सेट मैंने रखा हुआ है तो वो आपको भेज दूंगा। दूसरा क्वेश्चन है, प्रोटेक्टिंग द क्रिएटेड इंटेलेक्चुअलिटी इज ए चैलेंज नाउअडे because of cloning of one's idea is easier than the new creation. How this statement is realistic in the practicing business? ये एक स्टेटमेंट दिया हुआ है, स्टेटमेंट के बारे में आपको लिखना है। प्रोटेक्टिंग द क्रिएटेड इंटेलेक्चुअलिटी ये चैलेंज नाउअडेज, ये एक चैलेंज है नाउअडेज। दूसरा है, डिस्कस द बेनिफिट ऑफ द ज्योग्राफिकल इंडिकेशन। ज्योग्राफिकल इंडिकेशन का तो आपको मैं बताया ही था कि उसका क्या बेनिफिट है। उसका जो दूसरा अमेंडमेंट था 99 का, वो ज्योग्राफिकल इंडिकेशन के ऊपर में ही था, जो कि इंडिया में पहले नहीं था, तो उसको इंक्लूड किया गया था। एंड मेथड्स टू ऑब्टेन द ज्योग्राफिकल इंडिकेशन ऑफ द पेटेंट राइट। ज्योग्राफिकल इंडिकेशन का है ना, तो उसके बारे में लिखना है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, ट्रिप्स एग्रीमेंट गवर्न्स एंड प्रोटेक्ट्स द आईपीआर इन द ग्लोबल कंट्री। जो ग्लोबल आपको जो कंट्री है उसमें ट्रिप्स एग्रीमेंट को आपको गवर्न करता है। ट्रिप्स एग्रीमेंट ही वो आपको ट्रिप्स एग्रीमेंट से ही गवर्नेंस होता है। तो वो ट्रिप्स ये लिखा हुआ है कि समटाइम्स इट इज क्रिटिसाइज्ड बाय द सम सिचुएशन, हाउ डू यू जस्ट दिस डिसमेंट, इलस्ट्रेट दिस विथ एग्जांपल्स। है ना, ट्रिप्स एग्रीमेंट के बारे में कैसे वो गवर्न करता है उसके बारे में आपको लिखने के लिए आपको दिया हुआ है। डिस्कस द रोल ऑफ द फंक्शन ऑफ द WTO इन एस्टैब्लिशिंग द आईपीआर प्रैक्टिसेस बाय वर्ल्ड कंट्रीज एंड विथ रियल एग्जांपल। एमबीए का जो पेपर है उसके आपका जो पेपर है वो इंटेलेक्चुअल प्रॉपर्टी राइट है। एमबीए में जो आपका पेपर होता है उसमें उसका टाइटल है WTO एंड द इंटेलेक्चुअल प्रॉपर्टी राइट, है ना। तो उसमें वर्ल्ड ट्रेड ऑर्गेनाइजेशन के बारे में उसमें पढ़ना है। आपके सिलेबस में वर्ल्ड ट्रेड ऑर्गेनाइजेशन नहीं दिया हुआ है, तो इसमें आपको रोल एंड फंक्शंस ऑफ द WTO के बारे में आपको इसमें दिया हुआ है। वर्ल्ड कंट्रीज में ऐसे भी वर्ल्ड ट्रेड ऑर्गेनाइजेशन के बारे में आपको कई एग्जाम्पल्स दिए गए हैं और ये बताया गया है कि वर्ल्ड ट्रेड ऑर्गेनाइजेशन में ही सारा चीज होता है। तो एक्सप्लेन द डिफरेंट अप्रोचेज, मेरिट्स एंड डिमेरिट्स ऑफ द पेटेंट एंड नॉन पेटेंट प्रैक्टिसेस इन कमर्शियल बिजनेस वर्ल्ड, है ना। मेरिट्स डिमेरिट्स ऑफ द पेटेंट एंड नॉन पेटेंट प्रैक्टिसेस इन द कमर्शियल बिजनेस वर्ल्ड, इसके बारे में आपको दिया हुआ है। मैनेजिंग द पेटेंट इज एक्सरसाइज्ड बाय द पेटेंट ऑफिसेस एंड पेटेंट ऑफिसेस डिस्कस। ये पेटेंट ऑफिस में ही सारा काम होता है। पेटेंट एप्लीकेशन फाइलिंग, एग्जामिनेशन, रिवोकेशन, ये सारा आपको पेटेंट ऑफिस में ही होता है, पेटेंट अटर्नी ऑफिस में ही होता है। तो मैनेजिंग द पेटेंट उसको बारे में आपको ये चीजें आपको दी हुई है। दूसरा, एक्सप्लेन द डिफरेंट प्रोसेस, प्रोसीजर एंड डॉक्यूमेंट एसोसिएटेड इन द ट्रेडमार्क एंड द कॉपीराइट। ट्रेडमार्क एंड कॉपीराइट को हासिल करने के लिए जो प्रोसेस, प्रोसीजर एंड डॉक्यूमेंट्स दिए हुए हैं उसके बारे में आपको एक्सप्लेन करने के लिए कह रहा है।
discuss the problems and prospect involved in the approval and practices of the geographical indication. Geographical indication का फिर दोबारा क्वेश्चन इसने पूछा है, प्रॉब्लम्स एंड प्रोस्पेक्ट उसमें क्या है ना? तो नेक्स्ट क्वेश्चन है, illustrate and elaborate on the legal issue faced through the process of the patent and copyright practices. तो आपको लीगल इशू क्या क्या हो सकते हैं इन द प्रोसेस ऑफ द पेटेंट एंड द कॉपीराइट प्रैक्टिसेस के बारे में आपको डील किया गया है. अनफेयर प्रैक्टिसेस ऑफ द बिजनेस जनरली अकर ड्यू टू द मैल प्रैक्टिसेस ऑफ द पेटेंट एंड द आईपीआर. जो अनफेयर प्रैक्टिसेस है वो माल प्रैक्टिसेस ऑफ द पेटेंट एंड आईपीआर के द्वारा हो रहा है, इसी के बारे में डिस्कस किया गया. तो दूसरा एक लंबा क्वेश्चन दिया हुआ है, तो उसको पढ़ते हैं. ए लेक्चरर इज एन एक्टिव मेंबर ऑफ ए डिस्कशन फोरम होस्टेड इन द वारविक फोरम सिस्टम. द फोरम इज टू ओपन टू ऑल मेंबर्स ऑफ द यूनिवर्सिटी. इट इज ए वेरी पॉपुलर फोरम with people from across the engineering and the Warwick manufacturing group participating. Such a diverse collaboration of the knowledge and skills often leads to new perspectives on the world problems. One practical problem seems to be quite intractable, so the lecturer posts a long description of it on the forum. She already has some possible solution, but just needs a little input from elsewhere. The tactic work, an MSc student offers an unusual insight that inspires a solution from the lecturer. A journal paper follows along with a year later an usual email from the exams secretary. The student has been accused of plagiarizing from the journal article. The plagiarism seems to be quite clever, but the idea are the same and few sentences are shared. When the lecturers look at the student's essay, it appears that some of it has been copied from the forum discussion. Now the question is, what factors should be considered in resolving this? है ना? ये कह रहा है कि जो एक फोरम है वारविक मैन्युफैक्चरिंग ग्रुप का, यूनिवर्सिटी में फोरम है, वो फोरम में सारे प्रॉब्लम आपको डिस्कस होते थे. और एक एमएससी स्टूडेंट है, उसने एक पेपर निकाला, जनरल पेपर निकाला, और जनरल पेपर जो आपको निकाला तो उसमें उसने जर्नल आर्टिकल में उसमें प्लेगरिज्म मिला. प्लेगरिज्म जो था वो था कि उसने पाया कि ये फोरम डिस्कशन से लिया गया है. तो उसमें आपको कह रहा है कि व्हाट फैक्टर शुड बी कंसीडर्ड इन रिसॉल्विंग दिस. इसको रिसॉल्व करने के लिए क्या किया जा सकता है ना? व्हाट कुड हैव बीन डन डिफरेंटली. तो ये आपको इन्फ्रिजमेंट का केस बनता है. तो इन्फ्रिजमेंट के बारे में आपको इसमें आपको लिखना है कि ये रिसॉल्विंग दिस है ना. वही इसमें बारे में आपको दिया है कि एक वारविक फोरम सिस्टम है जिसमें कि सारे मेंबर ऑफ यूनिवर्सिटी का ग्रुप पार्टिसिपेट करते हैं. फॉर डाइवर्सन कोलैबोरेशन ऑफ द नॉलेज एंड स्किल्स ऑफ लीड्स टू द न्यू पार्टिसिपेंट्स ऑन द ओल्ड प्रॉब्लम्स. प्रॉब्लम को डिस्कस करने के लिए उसमें जो कॉन्फ्रेंसेस होता है, कॉन्फ्रेंसेस का भी यही मकसद होता है. कॉन्फ्रेंसेस में कई जगह के प्रोफेसर आए होते हैं, इंडस्ट्री के लोग आए होते हैं. जो इंडस्ट्री का प्रॉब्लम है उसका सॉल्यूशन मेथोडोलॉजी क्या है, उसी पे आपको डिस्कशन होता है. कभी कभी ऐसा भी होता है कि कोई प्रोफेसर ने डिस्कस किया कि भाई ये मेथोडोलॉजी है, इस पे काम चल रहा है, दूसरे ने उस पे रिसर्च निकाल लिया. तो यही चीज हो रही, इसमें भी यही चीज उसने लिखा हुआ है कि आपको फोरम में जो किया गया था तो पता चला कि उसने जो कॉपी किया है वो फोरम डिस्कशन से आपको कॉपी किया गया है.
तो इसको रिजॉल्व करने के लिए क्या किया जाए, व्हाट कुड हैव बीन डन डिफरेंटली, उसी के बारे में आपको कह रहा है ना। दूसरा कह रहा है, ए रिसर्चर रेगुलरली राइट्स शॉर्ट आर्टिकल्स एंड पब्लिशेस देम ऑन हर ब्लॉग यूजिंग द वर्विक ब्लॉग्स। एक रिसर्चर है जो हमेशा आर्टिकल लिखता है, पब्लिश करता है, और दो आर्टिकल यूजुअली अटेम्प्ट टू मेक सम कनेक्शन बिटवीन हर वर्क एंड हिस्ट्री ऑफ द मिडिल ईस्ट। मिडिल ईस्ट और का हिस्ट्री के बारे में वो आर्टिकल को छापता है, एंड करंट इवेंट्स इन द न्यूज, करंट इवेंट्स के बारे में छापता है। द ब्लॉग बिकम्स ए पॉपुलर रीड फॉर मेनी स्पेशलिस्ट इन द एरिया। जो ब्लॉग करता है वो काफी पॉपुलर हो गया उस एरिया में। आफ्टर सम टाइम द लेक्चर इज कनेक्टेड by friends who asked the manage to get her work published on the website of a slightly extreme Islamic students organization in the France। उसके बाद वो लेक्चरर किसी फ्रेंड के द्वारा कनेक्ट किया कि भाई एक्सट्रीम इस्लामिक स्टूडेंट्स ऑर्गेनाइजेशन इन फ्रांस के बारे में वो उसको लिखे, है ना। ऑन लुकिंग एट द URL शी फाइंड्स ए ब्लॉग लाइक वेबसाइट मोस्टली इन द अरबिक, with one of her articles sitting in the middle of the package, surrounded on south side of the Arabic, of which she can decipher the nothing. The article is about the Arab revolt of the 1916 and the coordinated attacks on the trains that were essential part of it. है ना? She is little concerned as she has absolutely no idea what kind of the context her work is being presented in it. It is attributed to her with a URL link to her blog, but it seems to be a very different article when presented out of its original context. है ना? तो what do you think this happened? Do you think it is likely? How anything illegal been done? How would you respond? तो वो आर्टिकल छापता था, तो अरबिक रिवॉल्ट के बारे में वो कंसर्न किया है, और एक डिफरेंट आर्टिकल जो ओरिजिनल कंटेक्स्ट का है वो उसमें छापता है। तो यही क्वेश्चन पूछ रहा है कि हाउ डू यू थिंक दिस हैड हैपेंड, डू यू थिंक इट लाइकली, ये पूछ रहा है। हैज एनीथिंग इलीगल बीन डन, क्या इलीगल कुछ किया गया है या नहीं किया गया है, हाउ कुड यू रिस्पॉन्ड, इसके बारे में आप क्या जो है विचार रखते हैं, है ना। तो ये क्वेश्चन आपको दिया गया है। दूसरा क्वेश्चन है, व्हाट इज इंटेलेक्चुअल प्रॉपर्टी। इंटेलेक्चुअल प्रॉपर्टी आपको क्या होता है, लिस्ट द टाइप्स ऑफ द प्रॉपर्टी, जितने भी टाइप्स ऑफ द प्रॉपर्टी के बारे में वो आप लिस्ट कीजिए। राइट द डिफरेंस बिटवीन गेट एंड WTA। गेट एंड WTA के बारे में आप जो है बताइए, गेट क्या है, डिफाइन WTA, वर्ल्ड ट्रेड ऑर्गेनाइजेशन क्या है, डिफाइन पैटेंट्स, पैटेंट्स क्या है, व्हाट इज एब्सोल्यूट नोवेल्टी, एब्सोल्यूट नोवेल्टी क्या है, डिफाइन इंडस्ट्रियल डिजाइन, इंडस्ट्रियल डिजाइन क्या है, व्हाट कैन बी प्रोटेक्टेड एज ए ट्रेडमार्क, व्हाट इज ए प्लांट ब्रीडर, when a person is liable for infringement, कब जो है एक पर्सन इंफ्रिजमेंट के लिए आपको लिएबल हो सकता है। तो ये सारे क्वेश्चंस हैं। व्हाट इज द प्लांट ब्रीडर, व्हाट कैन बी प्रोटेक्टेड एज ए ट्रेडमार्क, डिफाइन इंडस्ट्रियल डिजाइन, व्हाट इज एब्सोल्यूट नोवेल्टी, डिफाइन पैटेंट्स, डिफाइन WTA, है ना। व्हाट इज इंटेलेक्चुअल प्रॉपर्टी, list the types of the property, write the difference between GATT and WTA, ये उसके बारे में आप क्लियर करिए, है ना। दूसरा क्वेश्चन है, एक्सप्लोर द इंपोर्टेंस एंड प्रोटेक्शन ऑफ द IPR। IPR का इंपोर्टेंस और प्रोटेक्शन क्या है, इसके बारे में लिखना है। डिस्क्राइब द वेरियस फॉर्म्स ऑफ द इंडस्ट्रियल प्रॉपर्टी। वेरियस फॉर्म्स ऑफ द इंडस्ट्रियल प्रॉपर्टी वो क्या है। द वर्किंग ऑफ द गेट आर बेस्ड ऑन द 5 अंडरलाइंग प्रिंसिपल्स।
which form the basis almost all rules discussed. Discuss the responsibility of WTO in safeguarding IPR internationally. जो आपको WTO है वो IPR इंटरनेशनली के बारे में क्या डिस्कस करता है. Elaborate the condition to be satisfied by an invention to be patentable and describe acquisition of the patent right. है ना. तो elaborate the condition to be satisfied by the invention to be patentable. ये patentable criteria की बात कर रहा है. What are the conditions for the becoming a patent? Describe acquisition of the patent right. Patent right कैसे हासिल किया जा सकता है. फिर आपको नेक्स्ट क्वेश्चन है, डिस्क्राइब द टाइप ऑफ इन्वेंशन विच आर नॉट पेटेंटेबल इन इंडिया. नॉन पेटेंटेबल सब्जेक्ट मैटर क्या है इन इंडिया, उसके बारे में ये डिस्कस कर रहा है कि क्या क्या नॉन पेटेंटेबल सब्जेक्ट मैटर है. एक्सप्लेन द ट्रेडमार्क एंड राइट्स अराइजिंग फ्रॉम द ट्रेडमार्क रजिस्ट्रेशन. आपको ट्रेडमार्क्स और राइट्स जो आपको ट्रेडमार्क रजिस्ट्रेशन का क्या है वो इसके बारे में कह रहा है. हाउ टू फाइल ए कॉपीराइट एप्लीकेशन. कॉपीराइट एप्लीकेशन के बारे में ये आपको कह रहा है. एप्लीकेशन जो कॉपीराइट के लिए देते हैं, फाइलिंग करते हैं. एक्सप्लेन द डॉक्यूमेंट रिक्वायर्ड फॉर द फाइलिंग जियोग्राफिकल इंडिकेशन. क्या क्या डॉक्यूमेंट पेटेंट एप्लीकेशन के लिए चाहिए वो इस बारे में आपको डिस्कस किया गया. डिस्क्राइब द प्रोटेक्शन अगेंस्ट अनफेयर कंपटीशन. डिस्कस द लॉ ऑफ ट्रीटीज गवर्निंग द ट्रेडमार्क एंड सुटेबल केसेस. है ना. ट्रेडमार्क के लिए आपको क्या क्या लॉ है, ट्रीटीज है, उसको सुटेबल केसेस के लिए ये आपको बताया गया. एक्सप्लेन द मोस्ट इंपॉर्टेंट इशू रिलेटेड टू इंटेलेक्चुअल प्रॉपर्टी फॉर एन ऑनलाइन कंटेंट पब्लिशर. ये आपको इंटेलेक्चुअल प्रॉपर्टी के बारे में, ऑनलाइन कंटेंट पब्लिशर के बारे में ये आपको बता रहा है. What would happen if India applied stricter intellectual property protection beyond existing intellectual property protection and beyond what is required by the international trade rules? What would happen अगर इंडिया अप्लाई करता है स्ट्रिक्टर इंटेलेक्चुअल प्रॉपर्टी प्रोटेक्शन के लिए एंड बियॉन्ड व्हाट इज रिक्वायर्ड बाय द इंटरनेशनल ट्रेड रूल्स, उसके बारे में, तो उसके बारे में आपको कहा गया है ना. तो ये सारे क्वेश्चन आपको ठीक है इंटेलेक्चुअल प्रॉपर्टी राइट से आपको मिलता जुलता है. तो ये किस तरह के क्वेश्चन आते हैं इंटेलेक्चुअल प्रॉपर्टी राइट में, उसको थोड़ा सा आपको क्लियरिफाई करता है. लिस्ट ऑफ द पैटर्न दैट आर क्लासिफाइड अंडर इंडस्ट्रियल प्रॉपर्टी कैटेगरी. इंडस्ट्रियल प्रॉपर्टी कैटेगरी में कितने तरह के पैटेंट क्लासिफाई होते हैं, है ना. नेम एनी टू लेजिटिमेट राइट्स ऑफ ए पेटेंट ओनर. पेटेंट ओनर को क्या राइट है. पेटेंट ओनर को राइट मिलता है ना. तो कि पेटेंट ओनर को राइट है कि वो दूसरा उसको कोई नहीं बना सकता है, ना तो कोई उसको बेच सकता है, ना तो कोई उसको ट्रेड कर सकता है. तो ये सारे राइट्स मिलते हैं पेटेंट ओनर को. तो ये राइट्स पेटेंट ओनर को बारे में लिखने के लिए कह रहा है. व्हाट इज द पर्पस ऑफ द इंटरनल सर्चिंग अथॉरिटी एज ए पेटेंट ऑफिस. तो हाँ बताइए आकाश जी. अटेंडेंस ले लिया आपने? हाँ अटेंडेंस आपका मैं अभी क्लियर कर देता हूँ. अटेंडेंस क्लियर कर देता हूँ. ओके सर. अभिषेक दुबे जी 02
आकाश पवार जी 03, अंकित शर्मा जी 06, चंदन शाह जी 8, हृदय जी 19, जैनेश चौहान जी 22, जितेंद्र राणा जी 23, नंदिनी जी 29, राहुल जी 32, रामदत्त भट्ट जी 38, ऋषभ नायक जी 54, शेखर जी 41, हिमांशु पुंडीर जी 18, पवन नेगी जी 30, है ना। 14 पार्टिसिपेंट्स हैं। पवन नेगी जी 30, हिमांशु पुंडीर जी 18, शेखर जी 41, ऋषभ नायक जी 54, रामदत्त भट्ट जी 38, राहुल जी 32, नंदिनी जी 29, जितेंद्र राणा जी 23, जैनेश चौहान जी 22, हृदय जी 19, चंदन शाह जी 8, अंकित शर्मा जी 6, आकाश पवार जी 3, अभिषेक दुबे जी 2। ये आपकी 14 पार्टिसिपेंट्स हैं। तो पेटेंट ओनर को क्या राइट मिलता है? व्हाट इज द पर्पस ऑफ द इंटरनल सर्च अथॉरिटी एज ए पेटेंट ऑफिस? पेटेंट ऑफिस में इंटरनल सर्च अथॉरिटी का क्या पर्पस है ना। सर्चिंग करके वो आपको पता करता है कि वो आपको पहले पेटेंट पीरियर पब्लिकेशन है कि नहीं है। सर्चिंग अथॉरिटी का ये काम है कि कोई भी पेटेंट एप्लीकेशन फाइल होता है तो उसको चेक किया जाता है। हाउ डू यू अंडरस्टैंड बाय द ईएमआर एज ए स्टिपुलेटेड ट्रिप्स, इसके बारे में बताया जाता है। नेरेट ट्रेड सेक्रेट्स विथ एग्जांपल्स, ट्रेड सेक्रेट्स के बारे में आप बताइए, है ना। तो पेटेंट एप्लीकेशन में FER, व्हाट इज FER? दैट इज कम्युनिकेटेड टू द पेटेंट एप्लीकेंट, है ना। तो दिस इज फॉर द एग्जामिनेशन। FER उसके बारे में आपको, पेटेंट एग्जामिनेशन के बारे में वो आपको बता रहा है। व्हाट डू यू अंडरस्टैंड बाय द एंड यूज टेस्ट डन इन द प्रोटेक्शन ऑफ द प्लांट वेराइटी? प्रोटेक्शन ऑफ द प्लांट वेराइटी में आपको एंड यूज टेस्ट, ये आपको क्या है? लिस्ट ऑफ द 4 मेजर टाइप्स ऑफ द ट्रेडमार्क। ट्रेडमार्क, 4 तरह के ट्रेडमार्क के बारे में बताइए। व्हाट इज मीन्ड बाय इन्फ्रिजमेंट ऑफ द पेटेंट? इन्फ्रिजमेंट ऑफ द पेटेंट के बारे में आप बताइए। गिव एन एग्जांपल फॉर दिस। व्हाट इज द रोल ऑफ इंजेक्शन इन द इवेंट ऑफ द पेटेंट इन्फ्रिजमेंट? पेटेंट इन्फ्रिजमेंट का इंजेक्शन के बारे में आप बताइए। Describe elaborately with relevant examples the silent features and the domains of the industrial property, copyright and governing law of the property. तो उसके बारे में आप बताइए कि जो है what are the silent features of the domain of the industrial property, copyright, governing law of the property. Explain the following: patents, various types and the domain, silent features of the geographical indication, ये आप बताइए। Explain how the WIPO 1970 was established. Besides duly describing its purpose, function and core activity and the role of organs in their detail. WIPO किस तरह से established हुआ उसके बारे में आपको बता रहा है। Explain the key functional roles of the Patent Corporation TT. Patent Corporation TT का functional roles के बारे में आप इसमें लिखने के लिए कह रहा है। Major contribution of the Berne Convention का उसके बारे में कह रहा है। इट वाज द प्रोटेक्शन ऑफ द IPR ग्लोबली, इसके बारे में कह रहा है। एक्सप्लेन इन डिटेल द वेरियस प्रोसीजर इन द क्रोनोलॉजिकल ऑर्डर फॉर पेटेंट फाइलिंग इन द इंडियन कॉन्ट्रैक्ट। एक्सप्लेन इन डिटेल द, ये आप क्रोनोलॉजिकल ऑर्डर में आप बताइए। डिस्क्राइब इन डिटेल द एलिजिबिलिटी कंडीशंस इन एसेंशियल प्रीरेक्विजिट्स दैट आर रिक्वायर्ड फॉर द पेटेंट फाइलिंग। जो आपको एलिजिबिलिटी कंडीशंस है, एसेंशियल प्रीरेक्विजिट है,
वो पेटेंट फाइलिंग के लिए आप बताइए। पेटेंटेबल इन्वेंशंस विथ एग्जांपल्स, उसके बारे में आप बताइए। रोल ऑफ पेटेंट्स इंडस्ट्रियल डिजाइन इन द टेक्नोलॉजी ट्रांसफर, टेक्नोलॉजी ट्रांसफर में इंडस्ट्रियल डिजाइन एंड रोल ऑफ द पेटेंट्स का क्या महत्व है। नॉन पेटेंटेबल इन्वेंशन विद द एग्जांपल्स, ये नॉन पेटेंटेबल सब्जेक्ट मैटर का बात कर रहा है। एट्रीब्यूशन प्रोसेस एंड प्रोसीजर इन द आईपीआर डिस्प्यूट्स, आईपीआर डिस्प्यूट्स में क्या आर्बिट्रेशन प्रोसेस है, उसके बारे में आपको ये बता रहा है ना। तो एक्सप्लेन वेरियस टाइप्स ऑफ द इन्फ्रिंजमेंट ऑफ द राइट्स इन द आईपीआर मैनेजमेंट, ऑल्सो एक्सप्लेन द प्रिवेंटिव मेजर्स एंड लीगल रेमेडीज अवेलेबल फॉर सच इन्फ्रिंजमेंट। इन्फ्रिंजमेंट के बारे में कितने तरह के इन्फ्रिंजमेंट होते हैं और क्या उसके प्रिवेंटिव मेजर्स है, क्या उसके लीगल रेमेडीज हैं, ये इन्फ्रिंजमेंट के बारे में आपको पूछ रहा है। दूसरा पेटेंट एडिशन, पेटेंट एडिशन का क्या फीचर्स है, क्या प्रोसीजर है, उसके बारे में पूछ रहा है ना। रोल ऑफ सिविल एंड क्रिमिनल लॉज फॉर आईपीआर ग्रीवेंसेस सेटलमेंट, उसके बारे में पूछ रहा है कि आपको आईपीआर ग्रीवेंसेस सेटलमेंट के बारे में आपको क्या राइट है। रोल ऑफ सिविल एंड क्रिमिनल लॉज, ये उसका क्या राइट है, उसके बारे में वो पूछ रहा है। तो ये सिमिलर क्वेश्चन है ना। तो व्हाट इज ए कॉपीराइट, व्हाट इज ए ज्योग्राफिकल इंडिकेशन, व्हाट आर द बेसिक प्रिंसिपल ऑफ द बर्ने कन्वेंशन, है ना। बर्ने कन्वेंशन फॉर द प्रोटेक्शन ऑफ द लिटरेरी एंड आर्टिस्टिक वर्क के लिए ही किया गया था। तो बर्ने कन्वेंशन में क्या क्या किया गया है, उसके बारे में पूछा जा रहा है। व्हाट डू यू मीन बाय द परफॉर्मेंस एज पर द रोम कन्वेंशन, रोम कन्वेंशन में परफॉर्मेंस का क्या रूल है। Identify any 4 items which are not patentable as down in the Patent Act 1970, है ना। 19 पेटेंट एक्ट 1970 में जो नॉन पेटेंटेबल आइटम है उसके बारे में आपको बताना है। व्हाट आर द राइट ऑफ द पेटेंटी अंडर द इंडियन पेटेंट एक्ट 1970, पेटेंटी का क्या क्या राइट है इंडियन पेटेंट एक्ट के 1970 का, उसके बारे में आपको बताना है। What is the trademark? How is it different from a brand? ट्रेडमार्क और ब्रांड में क्या फर्क है। What is the trade secret? What kind of the products are covered under industrial design production? What is an integrated circuit? है ना। ये सारे बेसिक क्वेश्चंस हैं, बेसिक क्वेश्चंस के बारे में आपको बताया जा रहा है। क्रिएटिविटी लीड्स टू द इनोवेशन, what are the intellectual property rights, bring out the need for the protecting intellectual property, what are the intellectual property rights क्या है, bring out the need for the protecting intellectual property क्या है, explain the various forms of the industrial property, ये क्या है, explain any provision for the TRIPS agreement, ये क्या है, what is the WIPO, what are its objectives, ट्रिप्स एग्रीमेंट के बारे में जो प्रोविजंस है उसके बारे में आपको बताना है। वीपो के बारे में बताना है, उसके ऑब्जेक्टिव के बारे में बताना है। फाइलिंग पेटेंट एज ए पेटेंट कॉर्पोरेशन टीटी, उसके बारे में आपको बताना है। व्हाट इज पेटेंट, व्हाट काइंड ऑफ इन्वेंशन कैन बी प्रोटेक्टेड बाय ए पेटेंट, इसके बारे में बताना है। हाउ इज ए पेटेंट ग्रांटेड, उसके बारे में आपको बताना है ना। दूसरा हिस्ट्री ऑफ द पेटेंट लॉ, ट्रेस द हिस्ट्री ऑफ द पेटेंट लॉ, हिस्ट्री ऑफ द पेटेंट लॉ के बारे में एट द ग्लोबल लेवल, है ना, उसके बारे में बताना है। व्हाट आर द फंक्शन ऑफ द इंडियन पेटेंट ऑफिस, इंडियन पेटेंट ऑफिस का क्या फंक्शंस है, इंडियन पेटेंट ऑफिस क्या करता है। व्हाट आर द बेनिफिट्स ऑफ द प्रोटेक्टिंग कॉपीराइट्स एंड रिलेटेड राइट्स, बेनिफिट्स उसके क्या है। एक्सप्लेन द प्रोसीजर मीन्ट फॉर ए रजिस्टरिंग ए ट्रेडमार्क, उसका क्या है। What is an application of origin, what is generic geographical indication, वो आपको क्या है। What do you geographical indication need protection, ये आपको क्या है। Explain the remedy available against patent infringement in India, इसके बारे में आपको बताता है।
explain any 4 significant global trends in the enforcement of the intellectual property rights. तो 4 significant global trend आपको बताना है जो intellectual property right के लिए आपको वैलिड होगा, है ना। तो सिमिलर पेपर है ना, define intellectual property right to bring out its meaning, है ना। What do you mean understand by the application of the origin? Origin से क्या मतलब है? List out the 4 major function of the WIPO. WIPO का 4 मेजर फंक्शन के बारे में बताइए। EMR differs from the patent right, है ना। EMR आपको पेटेंट राइट से कैसे डिफर करता है? What is meant by the non-obviousness condition related to the patenting? पेटेंटेबिलिटी क्राइटेरिया में नॉन ऑब्वियसनेस आपको आया था तो उसके बारे में पूछ रहा है। व्हाट इज द रोल ऑफ द एफईआर इन द पेटेंट फाइलिंग? पेटेंट फाइलिंग में एग्जामिनेशन का क्या रोल है उसके बारे में बता रहा है। हाउ द इंटीग्रेटेड सर्किट टोपोग्राफीज आर प्रोटेक्टेड उसके बारे में बता रहा है। लिस्ट आउट द 4 मेजर टाइप्स ऑफ द ट्रेडमार्क उसके बारे में आपको बता रहा है। व्हाट डू यू अंडरस्टैंड बाय द टर्म इंफ्रिजमेंट? इंफ्रिजमेंट का क्या मतलब हुआ उसके बारे में आपको बता रहा है। व्हाट इज द पेटेंट ऑफ एडिशन उसके बारे में आप उसको वर्णन कीजिए। एक्सप्लेन द सुटेबल एग्जांपल्स ऑफ द साइलेंट फीचर्स ऑफ ज्योग्राफिकल इंडिकेशन इन द इंडियन टेक्स्ट। इंडियन टेक्स्ट के जो ज्योग्राफिकल इंडिकेशन है उसके बारे में आप बताइए। एक्सप्लेन द कॉपीराइट एंड नेगोशिएबल लॉ ऑफ द प्रॉपर्टी। प्रॉपर्टी का क्या लॉ है? लिस्ट आउट द एक्सप्लेन वेरियस राइट्स प्रोवाइडेड बाय द कॉपीराइट एंड रिलेटेड नेगोशिएबल राइट्स उसके बारे में आप बताइए। डिस्क्राइब विथ एग्जांपल्स विद द इमर्जिंग फॉर्म्स ऑफ द इंटेलेक्चुअल प्रॉपर्टी उसके बारे में बताइए। एक्सप्लेन द कोर एक्टिविटीज ऑफ द WIPO विद सुटेबल एग्जांपल। WIPO का आप सुटेबल एग्जांपल दीजिए। एक्सप्लेन द ऑब्जेक्टिव्स ऑफ द पेटेंट कॉर्पोरेशन टीटी। पेटेंट कॉर्पोरेशन टीटी का ऑब्जेक्टिव्स क्या है? एक्सप्लेन विथ एग्जांपल द वेरियस स्टिपुलेशन ऑफ द ट्रिप्स। ये ट्रिप्स का आपको वेरियस स्टिपुलेशन क्या है? एक्सप्लेन द रोल ऑफ द W2A इन प्रोमोटिंग IPR। W2A का IPR में क्या रोल है? लिस्ट आउट एंड एक्सप्लेन वेरियस टर्म्स एंड कंडीशन दैट आर टू बी नेसेसरी सेटिस्फाइड बाय एन इन्वेंशन टू बिकम पेटेंटेबल। नेसेसरी टर्म और कंडीशन के बारे में बताइए जो कि पेटेंटेबल आपको हो सकता है। डिस्क्राइब द सीक्वेंशियल पेटेंट फाइलिंग प्रोसीजर इन इंडिया। सीक्वेंशियल पेटेंट फाइलिंग प्रोसीजर क्या है फ्रॉम इनिशियल रजिस्ट्रेशन टू द फाइनल पेटेंट